गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनील बडोनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बडोनी मैथ्स क्लास। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने बात कर ली है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 तक और आज हम लोग बात करने लगे हैं पार्ट 5 के ऊपर। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है लास्ट क्लासेस हम लोगों ने कंटिन्यू देखी होंगी। मैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो डायरेक्ट पार्ट 5 देख रहे हैं, प्लीज इसके लिए पार्ट 3 और पार्ट 4 देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें समझा दिया गया है। नो वी आर फाइटिंग विद 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, 0 और 45 डिग्री के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि किस, देखो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ऐसा कुछ कोई ऐसी डाई तैयार नहीं है कि मैं उसमें बता दूं कि इसमें 0 पुट करो या इसमें 45 पुट करो। हाँ, 30 और 60 को क्यों अवॉइड किया जा रहा है ये हमने अपनी पहले की क्लासेस में डिस्कस कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 5 में। देखो बच्चों, क्वेश्चन है आज की डेट का पहला क्वेश्चन, x बराबर है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर है सेक थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, और वैल्यू पूछी गई है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 की, ये वैल्यू पूछी जा रही है। जल्दी से भले ये लाइव क्लास नहीं है पर हम थोड़ा सा पेन चला सकते हैं। वो 3 लाइनें हमने बना ली होंगी 0 से 90 साइन और कोस के केस में, और फिर वैल्यूज, और फिर वैल्यू साइन की कैसे लिखना है, 0 से 4 बटे में 4 और सबका स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, अब मैं अगर कहूं कि पिछली क्लास और आज की क्लास में क्या चेंज नहीं है तो कई बच्चे कहेंगे सर आपकी कमीज नहीं बदली है। तो बेटा मैं मेथड के ऊपर बात कर रहा हूँ, ये एक ही दिन की रिकॉर्डिंग है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि शायद कुछ टाइम के लिए ये स्टूडियो बंद हो जाए, पर मैं इतना रिकॉर्ड जरूर कर लूँगा कि डेली बेसिस में हमें क्लास मिलती रहे, डेली बेसिस में। अच्छा बच्चों, इधर आ जाओ। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूँ क्या बेटा, कि इसको मैं लिख दूँ 1 माइनस साइन थीटा फिर साइन थीटा एलसीएम ले लूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फिर कोस स्क्वायर थीटा वगैरह वगैरह। ऐसा तो कोई नहीं करना चाहता ना। अब तुम्हें से अब मालूम पड़ रहा है ना शॉर्टकट की वैल्यू क्या है क्या नहीं है। ठीक है बेटा, तो जल्दी से बता दो 0 डिग्री पुट करूं क्या? 0 डिग्री पुट करने से काम चल जाएगा क्या मेरा? बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या रखूं 45 डिग्री। अगर मैं 45 डिग्री वैल्यू रख रहा हूं तो क्या मुझे यहां लिखना चाहिए थीटा बराबर है 45 डिग्री? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। नहीं लिखना चाहिए। तो इसका अर्थ हुआ 45 मैंने पुट किया तो √2 माइनस 1/√2, 2 एकम 2 में ये आ जाएगा 1/√2। कैलकुलेशन पार्ट देख लो बच्चे, ये भी यही आएगा सेम। शुरू की 3 वैल्यू जो तुम्हें बताई गई हैं ये तुम्हारी हेल्प करेंगी क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ x और y 1/√2 आ गए हैं तो ऑब्वियस ही बात है ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा बेटा 1/2, 1 प्लस 1/2 प्लस 3। ठीक है बच्चों, ये क्या बन जाएगा, 1/4 तो बाहर आ गया, हाफ और हाफ 1, 1 और 3 4, फाइनल आंसर आ गया बेटा 1। बात समझ आ रही है? हो रहा है कुछ क्लियर कि हम एंगल्स पर क्या सोचें, हम एंगल्स पर कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, अभी तो हम सिर्फ वैल्यू पुटिंग की बात कर रहे हैं। क्लास 3 का लास्ट क्वेश्चन, क्लास 4 के सारे क्वेश्चंस, और आज हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं धीरे धीरे हम इसकी सारी वैरायटी को कवर अप करते जाएंगे। ठीक है बेटा, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिखना अगर कुछ भी तुम इंप्रूवमेंट चाहते हो क्लास में। चैप्टर मैंने बता दिया, इसके साथ साथ मैं SI CI भी कराने का प्लान कर रहा हूं।
कोई क्लास छोड़ना मत, ट्रिग्नोमेट्री की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें एसएससी और सीडीएस के पुराने पेपरों में मिल जाएंगे। क्या पुट करें, 45 पुट करें क्या, या 0 डिग्री पुट करें? देखो बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से, क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को लेकर, क्या किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चंस को लेकर बेटा? हाँ भाई, अगर मैं यहां थीटा को 45 पुट करता हूं तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल बन जाएगा, हद से ज्यादा सिंपल। इसमें कई बच्चे जिन्हें मैथमेटिक्स आता है वो एक काम जरूर करेंगे क्लास के बाद, वो बेटा इसको पूरा खोल लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस में 2 आ जाएगा, टेन और कोट 1 होता है, ठीक है ना। लेकिन वहां से जब आंसर सेम आ रहा है तो बताओ इतने लंबे तरीके में हमें जाने की आवश्यकता क्या है, यदि ऑप्शंस न्यूमेरिकल हैं, यदि ऑप्शन संख्यात्मक हैं। बात समझ आ रही है बच्चों? क्या बात क्लियर हो पा रही है तुम लोगों को? अब देखो बेटा यहां से मैं क्या कह सकता हूं, अगर मैं थीटा को 45 पुट करता हूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 1 - 1 0, मैं 45 लिख नहीं रहा हूं, मैं ये लिख नहीं रहा हूं, ठीक है ना। और ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये क्या बन जाएगा 45 में 1/√2 - 1/√2। इससे बढ़िया सवाल और क्या देगा वो हमें, है ना। ये हो गया 0 + 4, ये हो गया 0 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 विल बी माय आंसर, 4 विल बी माय आंसर। हो रहा है क्लियर बेटा? देखो जब हम वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन एक साथ करते हैं तो हमें आसान लगने लगते हैं सवाल, पर यह ध्यान रखना एग्जामिनर जब ऐसे क्वेश्चन बनाएगा तो क्वेश्चन में बेटा कभी लाइट नहीं जलेगी कि ये वैल्यू पुटिंग का है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रैक्टिस होगी कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने कहा था कि कुछ क्लासें मैं वैल्यू पुटिंग के ऊपर लूंगा और ये वही क्लासें चल रही हैं। जब हम वैल्यू पुटिंग से बाहर आएंगे फिर हम चलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले की 7-8 फॉर्मेट में, एक आध फॉर्मेट नहीं है बेटा, वो 7-8 फॉर्मेट है। और साथ ही साथ मैं यूट्यूब पर अनअकैडमी पर मैं एरिया भी करा रहा हूँ आजकल, तो उसको भी हम वहाँ से फॉलो कर सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक है बेटा। मैं आगे से लिंक भेज दिया करूँगा। अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन था, दूसरा था क्या, तीसरा क्वेश्चन होगा शायद ये। करो भाई, सोचो सवाल को, सोचो कैसे किया जा सकता है सवाल। ये देखो कमीज पूरी नहा गया बेटा, पूरा नहा गया हूं, गर्मी का कोई आलम नहीं है यहाँ। चलो बेटा ये आसान क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि x बटे में a आ जाए, x बटे में a आ जाए और ये बच जाएगा बराबर है कोस क्यूब थीटा। पर बच्चों जब हमारे पास पावर है वैल्यू पुटिंग की तो वाई शुड वी गो लाइक दैट, ठीक है बेटा, सिंपल सा। हाँ ऑप्शंस न्यूमेरिकल है, इस बात का ध्यान रखना बेटा। जब ऑप्शन न्यूमेरिकल नहीं होंगे उस जगह मैं बता दूंगा भाई यहाँ तो ऑप्शन न्यूमेरिकल नहीं है, फिलहाल तो ऑप्शन न्यूमेरिकल है। अगर मैं थीटा को 0 पुट करता हूं तो यहां से बेटा x क्या आ जाएगा a और y क्या आ जाएगा 0। क्लियर है बेटा? और अगर मैं x के बदले a रखूंगा यहां पर तो a से a कट जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहता है, ये सारा 0 आ गया तो 1 ही मेरा आंसर है, 1 ही मेरा आंसर है। समझ आ रहा है बेटा? कुछ प्रोग्राम सही चल रहा है क्लास में? बता दो भाई। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं अभी के अभी। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ जाए थोड़ा सा। चलो बेटा
अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसके ऑप्शन ए की फॉर्म में थे, इसके ऑप्शन ए स्मॉल ए की फॉर्म में थे, ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल नहीं थे, मतलब काउंटिंग में नहीं थे, ए की फॉर्म में थे इसके ऑप्शन। कई बच्चों ने तो शायद इसका आंसर भी निकाल लिया होगा। हाँ बेटा, क्या किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चन में? पहली लड़ाई होती है 45 डिग्री पुट करें या 0 पुट करें, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बेटा। और वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्योंकि ये एक ही दिन की रिकॉर्डिंग हो रही है और उम्मीद कर रहा हूँ भैया ये ऑन एयर हो जाए, क्योंकि मेहनत की जा रही है, काफ़ी गर्मी से बुरा हाल है, पर बस ये इच्छा है कि उन बच्चों तक पहुंच पाऊं जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है। कमीज की हालत देख सकते हो बेटा, फेस में पसीना देख सकते हो, ठीक है, पर ये कुछ महत्व नहीं रखता है कि अगर तुम लोगों को मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझाने में कामयाब हो पाया तो फिलहाल इधर ध्यान देंगे बेटा। अच्छा रहेगा अगर मैं यहाँ थीटा को 0 पुट कर दूं बजाय 45 के, ठीक है ना बेटा। अगर मैं 0 पुट करता हूं तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? m की वैल्यू, ये तो खत्म ही हो गया, ये तो सारा मामला खत्म हो गया क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो m बराबर आ गया a, ठीक है बेटा। और अगर मैं यहां पर थीटा को 0 पुट करता हूं तो ये सारे खत्म हो गया, तो भाई अरे वाह मजे आ गए, ये तो n 0 आ गया, है ना बेटा। तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा? क्वेश्चन क्या बच जाएगा? a की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 and final answer will be 2a की पावर 2/3। क्लियर है? आ रहा है समझ में, है ना। अगर सोचो बेटा इस क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनल वे से ले जाने का प्रयास करें कि m प्लस n कर लें, फिर m माइनस n कर लें, फिर पावर 2/3 करें, मैं नहीं समझता कहीं की भी अक्लमंदी है। बस हमें थोड़ा सा सभी क्वेश्चंस को जो मैं लगातार करा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि हम लोग एक कॉपी में उतार रहे हैं। हमने हेडिंग दे दी थी 3rd क्लास में ही कि वैल्यू पुटिंग क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। तो वहां पर हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है सवाल को देखकर, और चिंता मत करो, मैं तुम्हें दावे के साथ कहता हूं कि पूरी एसएससी किरण हम इसी क्लास में सोल्व करेंगे। और ज्यादा तुम्हें अच्छा तब लगेगा जब 90% से ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग बिना मतलब जो उनके सॉल्यूशन है, किताब के सॉल्यूशन, हम उन सॉल्यूशन से ना करें, ठीक है बेटा। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो वेट कर रहा है हमारा। ये कौन से क्वेश्चन का नंबर था भैया आज का? 4था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तुम बढ़ने वाले बनो बेटा, पूरा मैथ तुम्हें इसी चैनल पर कंप्लीट कराऊंगा, इसी चैनल पर। एडवांस मैथ मुझसे कई बच्चे पढ़ चुके हैं ऑफलाइन बैचेस में। अर्थमेटिक्स शायद इतने ज्यादा बच्चों ने ना पढ़ा हो, तो अर्थमेटिक इसलिए टाइम एंड डिस्टेंस या SICI की ज्यादा डिमांड है, उसको मैं करवा दूंगा।
जब मैं सोल्व करवाऊँ तब तक बच्चों तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए, तब तक तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा, क्या पुट कर रहे हो? 0। क्या इस क्वेश्चन में 0 पुट किया जा सकता है क्या? कोशक बैठा हुआ है, कोशक बैठा है, तो क्या 0 पुट किया जा सकता है? नहीं पुट कर सकते। ऑप्शंस किस में दिए गए हैं बच्चों? ऑप्शंस हमें किस में दिए गए हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं न्यूमेरिकल। तो यहां मैं 45 पुट कर रहा हूं, 45। अगर मैं 45 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों √1/√2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, 1/√2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और 1 + 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2। ठीक है, 3/√2, 3/√2 का स्क्वायर 9/4। ठीक कर रहा हूँ क्या कैलकुलेशन? ये 9/2 आएगा, 9/2 आएगा ना। तीन बटा 9/2 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये आ गया -4। क्या करो, इनटू में 2/2 कर दो ताकि एलसीएम लेने में कोई दिक्कत ना आए। 9 और 9 18, 18 में से 8 गया 10, और ये बस भाई 5 तुम्हारा आंसर, 5 तुम्हारा आंसर। हो रहा है क्लियर? आ रहा है कुछ समझ में? थोड़ा बहुत पल्ले पड़ रहा है बच्चे? ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, जल्दी से आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहां से ये तो हम अपना फ्री होके उड़ रहे थे अभी तक। ठीक है बेटा, हम लोग फ्री होके उड़ रहे थे, हम एंगल कुछ भी पुट कर रहे थे, और बेसिकली हम या तो 0 पुट कर रहे थे या 45। पिछली क्लासेस से लेकर अब तक हम या तो 0 पुट कर रहे थे या 45 अपनी इच्छा से। इवन अगर हम चाहें तो उन क्वेश्चंस में 30 और 60 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन वहां से फिर हमारी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। ठीक है ना बेटा? तो अब जो मैं वैल्यू पुटिंग करवा रहा हूं वहां हमारी अपनी इच्छा नहीं चलेगी बेटा, हम लोगों की अपनी इच्छा नहीं चलेगी। वहां पर किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं? शुरुआत एक सीजीएल मेंस के क्वेश्चन के साथ करूंगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये वैल्यू पुटिंग का ही दूसरा पार्ट है, ये वैल्यू पुटिंग का ही दूसरा पार्ट है। जैसे बेटा क्वेश्चन बना, ध्यान देना, फिर से बोलूंगा, एक कॉपी ले लो बेटा। मैं तो यहाँ लगातार क्लास है, इस शर्ट को तुम देख सकते हो, क्लास 3rd में भी यही थी, क्लास 4th में भी यही थी, क्लास 5th में भी यही थी, और हो सकता है आज आने वाली क्लासेस और मैं ज़्यादा रिकॉर्ड कर लूँ। तो एक कॉपी जरूर मेंटेन कर लेना बेटा। इतना मैं तुम्हारे साथ हक के साथ कह सकता हूँ कि इतना काम जरूर कर लेना, ताकि हमारे पास वैरायटी हो जाए क्वेश्चंस की। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मैंने कहा बच्चों कि अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर है 2, पैट क्वेश्चन है एसएससी का, यदि इफ कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, और यहां दे दिया गया बच्चों, पूछ लिया गया साइन की पावर 7 थीटा प्लस कोसेक की पावर 7 थीटा का मान। अब क्या करा जाए? मुझे मालूम है मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर जाते हैं, और मैं ये भी बता दूं ये मेंस का सवाल है बेटा। मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर जानते हैं 2। मैंने पूछा भाई 2 कैसे आया? उन्होंने कहा सर हमने यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर दी 90, हमने यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर दी 90। ठीक है, जैसे ही मैंने थीटा की वैल्यू 90 पुट करी तो ये बन गया 1 + 1 जो कि 2 बना देता है, क्लियर है बच्चों? जब ये 1 + 1 बन गया तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, आंसर आ गया। पर क्या हमेशा ऐसी अच्छी किस्मत रहेगी हमारी कि क्वेश्चन इतना आसान रूप से पूछा जाएगा, क्वेश्चन इतने निम्न दर्जे से पूछा जाएगा?
मैं तुम्हें बेटा अगली क्लास में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन कराऊंगा CHSL के और LDC के CGL प्री के, जिनमें दिमाग घूम गया एंगल सोचते हुए। ठीक है बेटा, तो उन क्लासों के लिए वेट करना पड़ेगा। जितना भी अभी तक कराया है उसका बच्चे जल्दी से रिवीजन कर लो, अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो और चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहो। अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ अच्छी बात हो रही है तो मुझे भी कुछ अच्छा लगना चाहिए। ठीक है बेटा, तब तक बने रहो, स्वस्थ रहो, घर वालों का ध्यान रखो। धन्यवाद। वैसे मैं तो भी थोड़ी देर बाद फिर रिकॉर्ड करने आ जाऊंगा 5 मिनट बाद, पर ये क्लास तुम्हें शायद थोड़ी देर बाद मिलेगी। उम्मीद कर रहा हूँ जितना भी अभी पढ़ा रहा हूँ वो सब ऑन एयर हो जाए, कोई दिक्कत ना मैं कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकली मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं फिर उसमें एनी डेस्क के मैं हेल्प लेता हूँ अपने बंदों से। पर फिलहाल अच्छे से रहो, तैयारी करते रहो। मिलेंगे अगली क्लास में। गुड लक, थैंक यू वेरी मच।